हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया है। 11 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ तो इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट किया है मैंने रात के 8:30 या पौने 9 बज रहा है। और यहाँ पे मेरा और मेरे हस्बैंड का डिनर हो चुका है। तो यहाँ पे किचन समेट रही हूँ। और 2 दिन से गुरुवार को रात तक हम आए थे बेटे को सेट करने के बाद। और मतलब 2 दिन ट्रैवलिंग करके बाय रोड ही हम गए थे। तो 15-16 दिन का हमारा ट्रिप हो गया था। और उसके बाद फिर आने के बाद घर को भी पूरा समेटना था, तो 2 दिन से घर को समेट रही थी। फिर आज थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो आज ही जाके शाम को भाजी पाला लाई थी, जो भी मतलब सब कुछ ही ख़त्म ही करके गई थी फ्रिज में, क्योंकि 15-16 दिन के लिए हम जा रहे थे। और आने के बाद फिर आज शाम को जाके भाजी पाला जो भी ख़त्म हुआ था सब कुछ लाया। और यहाँ पे सुबह ही आलू की सब्ज़ी हस्बैंड ने बनाई थी, तो वो बच गई थी, तो वही हमने रोटी सेक लिया था मैंने, और रोटी सब्ज़ी हमने खा लिया था। अब 2 ही जन हैं तो ऐसे लगता है, वैसे भी 3 ही जन थे लेकिन एक जन के ही ना रहने की वजह से, बेटा जैसे अब वहाँ पे है, तो ना रहने की वजह से ऐसे लगता है कि कुछ भी बना के खा लो, क्या ज़्यादा चीज़ें बनाएँ। तो ऐसे ही चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। और आने के बाद इतना घर मतलब सूना-सूना लग रहा था। वैसे वो ज़्यादा घर में यहाँ-वहाँ घूमता नहीं था, अपने ही कमरे में रहता था, ज़्यादा लैपटॉप पे ही लगा रहता था। लेकिन फिर भी एक लगता है ना, दिमाग में लगता था कि बेटा है, और उसके लिए जैसे प्रॉपर नाश्ता हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, और वो खाने का शौकीन है, फूडी है। तो मैं हर एक चीज़ उसके लिए बनाती थी, उसी बहाने फिर हम भी खाते थे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है अब क्या ही बनाएँ, तो कुछ भी बना के खा ले रहे हैं। इस बार ट्रैवलिंग के टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि पूरा ध्यान ना बेटे पे ही था, उसका ही हर चीज़ दिमाग में चल रहा था। तो इसलिए फिर मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था, और वो उसे भी पसंद नहीं है कि थोड़ा-सा मम्मी प्राइवेसी रखा करो, जैसे हम जा रहे हैं या कहाँ पे जा रहा हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी मतलब बिल्कुल ही कुछ भी शूट नहीं किया, इसलिए काफ़ी दिन से आप लोगों के पास वीडियो भी नहीं आई थी। बीच में मैंने एक वीडियो शू मतलब अपलोड किया था, जो मेरा पहले का ही वीडियो मेरे मोबाइल में था, थोड़ा-सा उसमें से क्लिप मिस था, तो वही मैंने बीच में शेयर कर दिया था, तो इसलिए वीडियो नहीं डाली थी। अब जैसे आ गई हूँ, अब रेगुलर का जो भी रहेगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लिया, बर्तन भी अच्छे से धो लिया, और सभी सब्जियों को तो फ्रिज में सेट कर दिया था। मिर्ची, कड़ी पत्ता इस तरह से वॉश करके यहाँ डाल दे रही हूँ कि रात भर में अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो जब से मतलब मैं आई हूँ, कंटिन्यू इतनी बारिश हो रही है, और कपड़े भी इतने सारे हो गए थे। सोचिए 15 दिन आप होटल में रुके हैं, और बीच में वहाँ से जहाँ पे मेरा बेटे का कॉलेज सेट किया है हमने, वहाँ से मेरे इन लॉज का घर थोड़ा नज़दीक में था। तो वहाँ भी हम हफ्ते भर के लिए चले गए थे कि हफ्ता पूरा 15 दिन होटल में भी रहना अच्छा भी नहीं लगता है। तो वहाँ चले गए थे, लेकिन फिर भी हमारे काफ़ी कपड़े मतलब धोने के रह गए थे। वहाँ तो हम सब कपड़े मैंने धो ही लिया था, लेकिन फिर भी हफ्ते भर का कपड़ा फिर होटल में इनर गारमेंट हुआ, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो अभी वही सब धो धो के डाल रही हूँ। आधे सूख रहे हैं, आधे नहीं सूख रहे हैं, आधे अंदर इस तरह से हैंगर में लगा के रखना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर तो इतना ज़्यादा हवा और बारिश चल रही है कि हवा की वजह से ना फिर बारिश पूरा कपड़ों पे आ जाता है, और सूखे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। इसलिए मैं बाहर डालने का मतलब वही नहीं कर रही हूँ कि अंदर बाहर ही करना पड़ेगा। और इस तरह से ये ब्लैंकेट मैं लेके ही चलती हूँ, जैसे गाड़ी में थोड़ा सा रेस्ट भी करती रहती हूँ, तो वो भी ब्लैंकेट को भी सब वॉश वॉश करके अब सुखा के रख दूंगी। बारिश की वजह से मौसम तो हमारे यहाँ बहुत ठंडा हो गया है, लेकिन ये कपड़ों की वजह से ना मुझे पंखे बेडरूम में इस तरह से चालू रखना पड़ रहा है। दिन में इस तरह से हैंगर में कर करके चालू रख देती हूँ, और फिर सूखते रहते हैं। और रात को तो फिर फैन को मैं स्लो ही कर देती हूँ या बंद ही कर देती हूँ, और फिर बाद में दिन भर जब बेडरूम में नहीं रहती तब फैन लगा देती हूँ। तो कपड़े सूख रहे हैं अभी, जैसे एक साथ बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, इसलिए इस तरह से सब जगह ही कपड़े फैले हुए हैं। लेकिन एक बार जब ये सब कपड़े सेट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर ज़्यादा कपड़े तो रहेंगे नहीं। फिर जो पैसेज में मैं मतलब रस्सी बांध के रखी हूँ, उस पे ही कपड़े आराम से सूख जाया करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतने कपड़े हो गए हैं कि उसे फिर यहाँ वहाँ हर जगह डाल के सुखाना पड़ रहा है, और जो कपड़े जैसे जैसे सूखते जा रहे हैं उसे भी फोल्ड करके सेट करते जा रही हूँ। अब 15 दिन का पूरा घर जो भी बंद था,
तो उसे मैं धीरे धीरे रीसेट कर रही हूँ और इस 2-4 दिन में सब सेट हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आपसे मिल रही हूँ संडे के मॉर्निंग में। और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश कर लिया था सुबह का, जो भी मतलब झाड़ू लगा लिया था मैंने, और पोछा तो सिर्फ यहाँ पे मंदिर के ही इतने एरिए में मैंने पोछा लगाया था, क्योंकि मुझे आगे भी बहुत सारा काम था। तो मैंने सोचा कि बाद में ही पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और वहाँ से आने के बाद मुझे एक और सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला कि जो मेरी हाउस हेल्पर आती थी, वो बोल दी कि अब मैं मतलब काम करने नहीं आऊँगी। वो बच्ची ही थी, जैसे वो पढ़ाई भी कर रही थी और उसने कुछ कंप्यूटर वम्प्यूटर क्लास भी चालू कर दिया था, तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे पोछा भी खुद ही लगाना पड़ेगा। अभी जैसे साल भर से तो मैं पोछा लगाना छोड़ ही दी थी। जब मुझे बीच में थोड़ा सा मेरे कमर का दर्द हुआ था, तब से ही मैंने छोड़ दिया था कि एक काम का बर्डन कम लूँ। लेकिन अब फिर से मेरे सर ही आ गया है, और अब जैसे साल भर से पोछा नहीं लगाया है, तो अब मुझे थोड़ा-सा मतलब भारी पड़ रहा है, तकलीफ़ हो रही है। लेकिन धीरे-धीरे जब बॉडी फिर से सेट हो जाएगी, तो फिर से नॉर्मल ही हो जाएगा झाड़ू पोछा करना। तो यहाँ पे अब मैं मंदिर आज साफ़ करने का मैंने सोचा था कि आज मंदिर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि 15 दिन से ऐसे ही घर बंद था, तो मंदिर भी जैसे लगता है कि धूल-मिट्टी, भगवान जी भी गंदे हो गए हैं। तो मैंने सोचा आज उनको भी स्नान करा दूँ और अच्छे से मंदिर साफ़ कर दूँ, क्योंकि सावन भी चालू हो गया है और सोमवार से फिर सावन का सोमवार भी चालू हो जाएगा। तो मैंने सोचा आज अच्छे से मंदिर साफ़ कर दूँ, भगवान जी को भी अच्छे से नहला-धुला के उन्हें भी सजा-वजा दूँ। तो यहाँ पे मैंने मंदिर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद भगवान जी को भी अच्छे से स्नान करा दिया। और मेरे जैसे ब्रास के सब विग्रह हैं, तो मैं दही से ही अच्छे से उन्हें स्नान कराती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ। मैं कोई केमिकल का या कोई पाउडर का यूज़ नहीं करती हूँ, दही से ही। अगर आप इस तरह से आपके घर में भी ब्रास के विग्रह हैं, तो आप दही से अगर साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से पूरे भगवान जी चमक जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तने भी जो थे बहुत छोटे-छोटे, बहुत सारे पूजा के बर्तन हो जाते हैं, तो उसे भी मैंने, बर्तनों को तो मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, लेकिन भगवान जी को दही से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे सभी बर्तनों को भी अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि तांबे के या पीतल के बर्तनों को धोने के बाद तुरंत अगर जब ना पोंछो तो उस पे पानी के दाग हो जाते हैं। तो अच्छे से पोंछ के अब मंदिर में अच्छे से भगवान जी को सभी को विराजमान करूँगी, उनका श्रृंगार करूँगी और उसके बाद आरती कर लूँगी। इतना सब करने में, मतलब मंदिर का तो काम करने में 2 घंटा आराम से लग जाता है। पूजा पाठ तो वैसे आधा पौने घंटे में हो जाता है, लेकिन जिस दिन मंदिर साफ़ करना रहता है, भगवान जी को स्नान कराना रहता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आरती कर ली थी। कल से जैसे सावन का सोमवार है और सावन भी चालू हो गया है, तो आज मैंने आसन बदलने के बाद हरे कलर का आसन मैंने बिछा दिया है, कि थोड़ा सा मंदिर में भी हरा हरा रहे, तो देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरा पूरा मंदिर सज गया है और भगवान जी भी सज धज गए हैं। फिर यहाँ पे जो भगवान का मंदिर का जो भी कपड़े होते हैं, वस्त्र हैं, वो सब मैं एक साथ इस तरह से, एक ये अलग से मैंने बर्तन रख रखा है, जिसमें सिर्फ मैं भगवान जी के कपड़े ही वॉश करने के लिए इस बर्तन का यूज़ करती हूँ। इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के और इसमें इन सब चीज़ों को भिगा के रख दूँगी 10-15 मिनट।
और तब तक ये भीग जाएंगे और फिर इसे वॉश करके रख दूंगी। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ वासन या भगवान जी के वस्त्र गंदे तो नहीं होते हैं, फिर भी थोड़ा सा इस तरह से करने पे अच्छे से साफ हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं लंच की तैयारी करने लगी, लंच या ब्रंच जो भी आप कह लें, क्योंकि आजकल ना जब से मतलब गुरुवार की रात को हम शाम को आए थे, शुक्रवार शनिवार और रविवार 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि हम लंच मतलब ब्रेकफास्ट तो करते ही नहीं हैं। हस्बैंड सुबह उठने पे और मैं भी सुबह जैसे हर्बल टी ले लेती हूँ, वो ब्लैक टी ले लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, और उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक हम खाना ही खा लेते हैं। बोलते हैं कि अब क्या दो दो बार दो जन के लिए बनाएगी, तो एक साथ ही कुछ ऐसा बना दे कि फिर ब्रंच ही कर लेंगे। तो आज मैंने, अब जैसे मंदिर वंदिर साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग गया, तो फिर उन्होंने बोला कि मेथी के पराठे बना ले या थेपला जैसा बना ले। तो उन्हें भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो उसी के लिए यहाँ पे कल मेथी ला के अच्छे से साफ़ करके रखी थी, तो उसे इस तरह से मैं बारीक कट कर ले रही हूँ। और मेथी के ही थेपले बना लूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही बना लूँगी। जैसे थेपले को ना फ्रिज में करके रख दो, तो फिर वो 1-2 दिन जब भी आपको अगर खाना है, चाय के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो गरम करके सेक के खा लो, और थोड़ा सा कड़क भी हो जाता है ना, क्रिस्पी जैसा, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उसकी तैयारी यहाँ पे मेरी चल रही है। हमारे यहाँ देखिए इतनी दिन रात बारिश चल रही है, और इतना ज़्यादा मौसम ऐसा हो गया है, और हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही है। और इस बार तो जब मैं गई थी तो मैं चाबी ही किसी को दी नहीं मेरे प्लांट में पानी डालने के लिए। तो काफ़ी मतलब मुझे लगा बारिश का टाइम है तो प्लांट सरवाइव कर लेंगे, लेकिन बीच में शायद 1-2 दिन बारिश नहीं हुई थी, तो मेरे काफ़ी प्लांट सूख गए थे। लेकिन अब शायद फिर से पानी पड़ के वो फिर से मतलब हरे भरे हो जाएंगे, इसलिए मैंने अभी भी वैसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने जो मेथी के पराठे बनाने के लिए आटा गूंथ के रख दिया है। और तब तक मैंने सोचा यहाँ पे पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ। बेडशीट भी मुझे चेंज करना था, इतने सारे कपड़े हो गए ना कि फिर एक साथ सब धो दूंगी तो फिर सुखाऊंगी कहाँ। इसलिए जैसे जैसे कपड़े सूख रहे हैं वैसे वैसे फिर और कपड़ों को धो रही हूँ। तो ये बेडशीट भी मतलब आने के बाद मैंने चेंज भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे अच्छे से बेडशीट लगा दूंगी, और मशीन भी चलता रहेगा और साथ में मेरा खाना भी बनता रहेगा। मशीन लगाने आई तो देखा ये जो मशीन पे मैं कवर लगा के रखी हूँ वॉशिंग मशीन पे, वो भी मुझे गंदा जैसा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसे भी बेडशीट के साथ डाल देती हूँ धोने के लिए, तो ये भी धुल जाएगा। तो इसे भी सुखा दूंगी। वैसे कपड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ दिख रही है तो उसे मैं जो साफ करते ही जा रही हूँ कि धुलते रहेंगे और साफ भी होते रहेंगे, क्योंकि घर को फिर से रीसेट करना है, उसके बाद फिर से रूटीन में आना है। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट थेपला बना लिया। मुझे बार बार थेपला ही आ रहा है, क्योंकि मैं इसे मेथी के पराठे कम और थेपला ज़्यादा बोलती हूँ। तो यहाँ पे इसमें मैंने मतलब ज्वार के बाजरे का, बेसन, सभी आटे को मिक्स करके बनाया है। तो इसलिए ये थेपला जब बनाते हैं ना तो इस तरह से सभी आटों को मिक्स करके ही बनाते हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और उसमें मैंने सफ़ेद वाला तिल भी डाला था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को मतलब जैसे दरदरा सा पीस के डाला था, तो ये सब डाल के ना बहुत ही टेस्टी सा ये वाला पराठे बन जाते हैं। तो फटाफट मैंने गरम गरम बनाया और फिर हम दोनों ने एंजॉय किया। और यहाँ पे मेरे बेटे को जैसे हमने वहाँ सेट करके आ गए हैं। पहले हमें बहुत ज़्यादा, मुझे तो 1 महीने से इतना टेंशन हो रहा था कि कैसे वो रहेगा अकेले हमारे बिना, जो भी है। लेकिन अब बच्चों को देख के ऐसे लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, और मेरा बेटा भी इतने अच्छे से वहाँ सेट हो गया है। हम इतने दिन इसलिए ही रुके थे कि उसे हम छोड़ दिए थे उसके हॉस्टल में, और हम होटल में रुके थे कि देखना था कि वो कैसे पूरा दिन कैसे उठता है, कैसे कॉलेज जाता है, क्या चीज़ कैसे सेट करता है। फिर हमें जब सेटिस्फेक्शन हो गया कि वो अच्छे से सेट हो गया है, तब जाके हम वहाँ से निकले थे। तो रोज़ ही उसका दिन में 3-4 बार फ़ोन आ जाता है, हम बात कर लेते हैं। एक बार दिन भर में मैं वीडियो कॉल भी करके उसे देख लेती हूँ, क्योंकि माँ का दिल है ना, देख के चेहरा समझ में आ जाता है कि हमारा बेटा वहाँ पे कैसे है, सही से है, या उसे कुछ टेंशन है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसे देख के अब ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से वो वहाँ पे सेट होते जा रहा है।
सो फ्रेंड, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, पसंद आई होगी आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।